जय माता दी। आप सबको नवरात्रों के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आगमन हो चुका है, माता रानी हमारे घर आ चुकी हैं, तो आपको सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। अभी करते हैं माता रानी की ज्योत उजागर करते हैं, कलश स्थापित करते हैं और माता रानी को पूजा करते हैं। पहला अध्याय करूँगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। जो जो मैं कर रही हूँ आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, कैसे मैं ज्योत प्रज्वलित करती हूँ और कलश की स्थापना करती हूँ। और खेतरी मैंने बेच दी थी कल शाम को ही। और माता रानी का दरबार भी बहुत सुंदर सज गया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। इस साइड पे मैंने खेतरी भी बेच रखी है। अभी करेंगे माता रानी की पूजा स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं माता रानी की पूजा शुरू। मैं जो भी करती हूँ, जैसे मुझे आता है मैं वैसे आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है। जैसे माता रानी करवाती जाएंगी वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। चलो करते हैं आज का माता रानी का स्पेशल ब्लॉग शुरू। फ्रेंड्स, सारा सामान मैंने रख लिया अपने पास ही। सबसे पहले करते हैं कलश की स्थापना। कलश को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से लोटे को धो के, ये ब्रास का कहते हैं, हाँ जी, पीतल का हो गया। तो ये लोटे को मैंने धो के उस पर धागा खमनी बांधी थी मोली जाने की, और उसके ऊपर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया और माता रानी की 9 तिलक लगा दिए। तो ये हमारे वो लोटा तैयार। और ये आम के पत्ते हैं जिनको अच्छे से धो के सुखा लिया और सब पे मैं तिलक कर रही हूँ। तिलक करके इसको भी एक साइड पे रख रही हूँ। तो आप 11 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 21 ले सकते हो। तो मैंने ये 11 पत्ते लिए हैं आम के। तो ये सब पे तिलक हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो भी काम करना है थोड़ा शुद्धि से साफ़ सुथरे ढंग से करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ऐसे कर रही हूँ। जो सा पत्ता खंडित है उसको बीच में नहीं लगाऊंगी, उसको निकाल दूंगी। आपको भी लगता है कोई पत्ता खंडित है या नहीं है तो आप उसको भी बाहर निकाल दीजिए। मैंने अब ये कर दिया। तो ये ठीक ढंग से मैंने पत्ते लगा दूँगी अभी। और इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने नारियल लेके आई हूँ और चुन्नी बांधने के लिए ऊपर नारियल को 2 नारियल आई थी, एक आज स्थापित कर देंगे, एक जब लास्ट अष्टमी होगी तो मंदिर में चढ़ा के आती हूँ मैं। तो नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी, जिससे कि माता रानी सब बीमारियाँ, घर में कला क्लेश जिसके भी जो भी होता है बीमारियों से दूर रहे, नेगेटिविटी से बंदे दूर रहें। तो ये मैंने कर दिया। कलश नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना के तिलक लगा के उस पर दुपट्टा बांध दिया। दुपट्टे से ऊपर भी खुले ना, इसलिए मैं इसके ऊपर मोली बांध रही हूँ। तो ये फिर इससे पक्का हो जाता, खुलता नहीं है, नहीं तो दुपट्टा इधर उधर जाता रहता है। तो ऐसे करके, और इसका मुंह अपनी तरफ सीधा करके अपनी तरफ करके रखते हैं। ये पहले मैं गंगा जल डाल रही हूँ कलश के अंदर। गंगा जल डाल के उसके अंदर थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी डालूँगी और एक कॉइन सिक्का जिसको बोलते हैं, आप सिक्का डाल दो इसके अंदर। तो अब ये हो गया हमारा सारा। और एक मैंने डाली सुपारी इसके अंदर। तो कई लोग हल्दी डालते हैं। अब ये शुद्ध पानी है, तो पानी को भी मैंने सब अपने पास रख के बैठी थी। ये पानी से भर दिया लोटा मैंने। तो जो सा हमारा नारियल है उसका जो सा फेस होता है अपनी तरफ करते हैं। तो मुझे भी इतना पहले नहीं पता था। तो जो जहाँ से जड़ होती है ऊपर से टहनी से नीचे लटकता है ना नारियल, वो अपनी तरफ करना होता है, जब आप सीधा खड़ा कर सकते हो। तो मैंने ऊपर माता रानी के पास रख दिया है। ये हमारा मंदिर में बहुत कम जगह होती थी, और ये ऊपर की तरफ ऐसे मुँह ऊपर की तरफ कर दिया है। तो ये हमारा हो गया कलश स्थापित। जय माता दी। ये देखिए, तो ये पहले मंदिर था, बहुत छोटा था, तो उसमें अच्छे से सम नहीं आ पाता था सारा ना, बड़ा तंग तंग जगह में रहता था। खुल के भी जैसे आम के पत्ते भी उनको इकट्ठे कर करके मुझे रखना पड़ता था। तो अब मन इस बार किया, भी माता रानी ने आशीर्वाद दिया भी इस बार करो इस साइड को। तो मन किया, मैंने अपना इस साइड को कर लिया। अब कर लेते हैं सबसे जुड़ी बात, जो से माता रानी के खंड जो होता है उसके अंदर मैंने ये जो से जोत होती है, इसको बोलते हैं खमनी की होती है या मोली की बोलते हैं, तो ये है। और इसके अंदर भी मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। रात को मैंने सब धो के अच्छे से तैयारी करके रख ली थी। भी सुबह टाइम थोड़ा लगता है, तो जब धोने बैठेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए रात को धो लिया था। सुबह गंगा जल का छींटा दे लिया सब पे। तो ये हो गया, मैंने स्वास्तिक का चिन्ह और ओम का चिन्ह बना लिए। तो और इसी तरह से इनमें भी तिलक कर दूँगी, 9 तिलक लगा रही हूँ। तो ये देखिए,
9 तिलक हो जाएंगे तो हमारा शुरू से मैं ऐसे ही करती आ रही, मेरी सासू माँ भी ऐसे करती थी। तो थोड़ा थोड़ा जितना पता चलता जाता है, जो मन को अच्छा लगता है, पता तो बहुत कुछ चलता है, यूट्यूब में देखो तो बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन जो मन को अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो ये हो गया, जोत भी डाल दिया, ऊपर लगा दिया तिलक माता रानी जोत के। ये नीचे प्लेट रखूँगी, तो प्लेट के ऊपर तो ओम का चिन्ह पहले से बना हुआ, इस पर 9 बिंदियाँ लगा लूँगी, तिलक का कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा शुद्ध। ये इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, बीच में थोड़े से चावल लगा दूँगी नीचे। तो खमने भी बांध देते हैं, मौली जानी इसको बोलते हैं, मौली बंध गई है जोत के ऊपर भी। ये सभी शुभ चीज़ें मानी जाती हैं, मौली रोली इनके बिना कहते पूजा बिल्कुल अधूरी होती है, सबको ही पता है। जैसे कि ये नीचे चावल रख दिए थोड़े से मैंने, तो जोत के अंदर डालेंगे, थोड़े से चावल डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए जी, ये हो गया, एक सिक्का डाला मैंने। तो अभी इसके अंदर चावल डाल दिए, थोड़ी चीनी डाल दिए, तो बाकी डालेंगे देसी घी डाल देंगे। आजकल देसी घी बहुत नकली, डर लगता है कौन सा लेके आए, कहाँ से लें, कहाँ से शुद्ध मिलेगा ये भी नहीं पता। आप जितना मर्जी महंगा ले लो पता नहीं चलता, लेकिन मैं तो मदर डेयरी का लाती हूँ। तो देखो अपनी तरफ से पूरा विश्वास है, आगे देखते हैं। तो जैसे मदर डेयरी दिल्ली की है तो वहाँ से लेके आती हूँ, मदर डेयरी से लेते हैं, दूध भी वहीं से लेते हैं और घी भी वहीं से लेते हैं। तो मैंने ये कर लिया, हो गया हमारा, ये पूरी जोत की तैयारी हो गई है। तो बाती को अच्छे से घी में भिगो लेती हूँ ताकि जलने में आसानी हो जाए। तो हमारी ये भी पूरा तैयार हो गया। माता रानी को माता रानी की जोत को उनके पास रखते हैं। तो एक साइड पे जोत हो गई, राइट साइड पे जोत हो गई है, और लेफ़्ट साइड पे माता रानी के कलश हो गए। ये देखिए बहुत सुंदर दरबार सज गया। तो अभी माता रानी का थोड़े से तिलक लगा रही हूँ, शेर माता रानी के शेर को भी, और माता रानी के अस्त्रों को, शस्त्रों को, तो ये तिलक कर देते हैं ये सारे। तो महामाई सब पे अपनी मेहर दृष्टि बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके घरों में नित्य मंगल हो, नित्य नए कार्य हो। और ये फूलों की माला तो कलश के ऊपर भी मैंने रखनी थी, अभी ये कलश के ऊपर भी माला डाल दी है मैंने ऊपर। तो माता रानी की माला तो रोज़ चेंज होती है, लेकिन कलश पे जो आज चढ़ाते वही रहती है। और नीचे मैंने गणपति जी और लक्ष्मी माता को रख दिया, साथ में बिल्कुल छोटे से, आपको शायद दिख रहे होंगे, मेरे हनुमान जी हैं, ये बहुत छोटे से हैं, जो मुझे जुड़े लगा तो ये मैंने इधर रख लिया। बाकी सब मूर्तियाँ माता रानी मंदिर में पड़ी हैं। तो ये जैसे मुझको समझ आती है वैसे देखने में अच्छा लगे और शुभ भी हो। ये थोड़ी छोटी चुनी लक्ष्मी माता के लिए लाई थी, तो लक्ष्मी माता और गणपति दोनों पे मिल गई है, दोनों पे दे दी मैंने। ये देखिए, तो अब थोड़ा सा माता रानी को श्रृंगार करने का इत्र भी लगा देती हूँ। तो इत्र माता रानी को बहुत अच्छा लगता है, माता रानी खुश होती है इत्र लगाने से। तो इसमें से निकलने तो जैसे छिड़कते हैं ना, मैंने इत्र सारे कपड़ों पे, वस्त्र पे, पीछे जो से लगाए हैं कपड़े, नीचे बिछाए हैं, सब पे इत्र छिड़क दिया है। तो ये हो गया, हमारी बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई है लगभग। तो ये चुन्नी को ठीक करके पूरे, क्योंकि 9 दिन फिर हिलाना नहीं, अभी जो करना है तो ठीक ढंग से कर देती हूँ मैं सारा कुछ। भी जहाँ पे भी जो स्थापना करनी, जिस चीज़ की रखना वहाँ पे रखती हूँ। और ये भोग की तैयारी भी कर रही हूँ मैं। पान सुपारी ये माता रानी को बहुत प्रिय होती है, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, और एक बताशा डाल देती हूँ। तो नहीं बताशा होता तो फिर सोगी होती है ना, वो डाल देती हूँ, मीठी चीज़। तो ये होगी 2 जगह, एक लक्ष्मी माता जी के लिए और एक शेरा वाली माता के लिए। तो दोनों के लिए लगा देती हूँ पत्ता, पान का पत्ता। तो ये प्रसाद जो माता रानी को जो अर्पित करना चाहिए, पान का पत्ता। तो और ये तो बाकी जो सा पंचमेवा होता है उसका प्रसाद होगा, माता रानी को फ्रूट का प्रसाद होगा। जितनी जिसकी श्रद्धा है वो अपना अपना प्रसाद माता रानी को लगा सकते हैं। तो जैसे मैं तो यही करती हूँ, और जो कुछ खाते हैं उसका भोग लगा देते हैं रोज़ की रोज़। तो जो मिठाई आएगी शुद्ध, क्योंकि डर होता है। ये हो गया पंचमेवा। तो घर में काफ़ी पड़े, लेकिन मैं नया लेके आती हूँ, इसमें सारा मिक्स होता है। ये पंचमेवा है, 5 प्रकार के मेवे इसमें होते हैं। तो ये भी कटोरी में डाल के रोज़ की रोज़ चेंज करती हूँ, बाकी का प्रसाद खा लेते हैं। और ये माता रानी को फ्रूट का और केले का प्रसाद लगाती हूँ। और खमनी रह गई थी माता रानी को बांध के, साइड पे मैंने लगा दी है खमनी भी, मोली जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल तैयार, हमारा सारा काम हो गया मंदिर का। तो ये बीच में लग देती हूँ, एक साइड पे हो गया। अब जोत जगाते हैं, ये जोत जल गई। जय माता दी, जय करा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ सच्चियाँ जोतां वाली माता थोड़ी सदा ही जय।
देखिए जी, माता की जोत उजागर हो चुकी है, तो जगमग जगमग जोत जल रही है। तो बहुत ही जब जोत जलती है मन में उत्साह हर्ष होता है ना, उस तरह का फ़ील आता है। तो मैंने एक साइड पे खेतरी बीज रखी, आपको बता दिया था पहले ही मैंने। तो ये है मेरा दुर्गा सप्तशती की बुक है जो मैं पढ़ती हूँ, 13 के 13 अध्याय पूरे पढ़ती हूँ। तो अब पहले तिलक कर लेते हैं माता रानी को और अपने उनके बब्बर शेर को। तो ये उनके ऊपर फूल चढ़ा दिए मैंने। तो अब करते हैं पहला अध्याय शुरू। पहले गणपति जी से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे 13 अध्याय हो चुके हैं। तो अब मैं करूँगी माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय मंगल कर मैया, जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मधु। अगर पाठ का पूरा दिखाती तो कम से कम 1-1.5 घंटा चला जाता। मैंने आरती भी कर दी है माता रानी की और जोत भी दिखा दी माता रानी को, सारे घर में दिखा दूँगी। अभी करेंगे माता रानी का थोड़ा सा हवन करते हैं, जिसको प्रसाद को पहले भोग लगा देते हैं माता रानी को। तो उसके बाद फ्रेंड छोटा सा हवन करती हूँ मैं, बहुत छोटा सा, जितना मुझे आता है। तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। हवन सामग्री बाज़ार से मिल जाती है। तो और उसका उपला होता है, गाय का उपला होता है, वो लेके तो सामग्री लेके अपना माता रानी का हवन कर सकते हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं भी 2 सालों से करने लगी हूँ। तो प्रसाद का भोग लग गया माता रानी को, सारा हो गया ये। अब करते हैं माता रानी का हवन शुरू, क्योंकि सभी प्रसाद जो रखा उनको भोग लगाना, बाद में माता रानी को पानी पिलाना, ये सब होना चाहिए। अब ये हो गया जी, हमारा पूरी पूजा हो गई है। अभी मैं करूँगी सिर्फ हवन, जिसको आपको बोला। ये देखिए कितना सुंदर दरबार लग रहा है माता रानी का। तो ये लाइट्स भी लगा दी थी मैंने रात को, तो लाइट्स की वजह से और ज़्यादा रात को तो बहुत जगमग जगमग करता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। फ्रेंड्स, हो गया, हमारी पूजा हो गई। माता से क्षमा भी मांग लेते हैं, कोई गलती हो तो क्षमा मांगनी चाहिए। कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो बाद में क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। अब ये कर लेते हैं होम, दे देते हैं होम माता रानी को, हवन जिसको कहते हैं, छोटा सा। जो भी आपको मंत्र आते हैं, तो मुझे तो 2 ही तरह के मंत्र आते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण में त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक ये करती होती हूँ, एक करती हूँ एक वाला ओम एम हीम क्लीम चुमुंडाए विचे। और ये 2 तरह के मंत्र आते हैं। आप 5, 11 जितनी आपका मन करता होती है। अगर मंत्र नहीं आते, सिर्फ जय माता दी करके स्वाहा भी हम कर सकते हैं, स्वाहा पीछे। तो ये हो गया जी, हमारा हवन भी हो गया, दरबार सज गया। आज की मेरी पूजा हो गई है, पहले नवरात्रि की। तो बहुत ही अच्छी पूजा हुई, मन को शांति। बोले सारे बोलो जय माता दी।